हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल न्यूट्रिशन फॉर लाइफ एंड मैं डाइटिशियन श्वेता वर्मा। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं जो है हार्ट से रिलेटेड। जी हाँ, इतनी कम उम्र में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं उसका क्या कारण है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हार्ट अटैक के जो रीज़न्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से हमें पता चलता है कि हार्ट अटैक आ सकता है। हार्ट जो है हमारी बॉडी का बहुत ही फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि इसके प्रॉपर फंक्शन करने की वजह से ही आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर वर्क करता रहता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन रीज़न्स की जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकते हैं। पहला रीज़न आता है जो कि है अल्कोहल और स्मोकिंग। जो हमारी यंग जनरेशन है वो देखा देखी और फैशन में भी अल्कोहल लेने लगते हैं, स्मोकिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के जो हैं वो लक्षण पैदा होने लगते हैं, जिसकी वजह से यंग जनरेशन के बच्चों में हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेस लेना या नींद पूरी ना होना। जी हाँ, ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे वर्क करना, वर्कलोड ज़्यादा होना, उसको पूरा करने के लिए लेट नाइट तक वर्क करना और वर्क करने के बाद प्रॉपर नींद नहीं लेना और फिर फ़ोन पे लगे रहना, इसकी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार सोशल मीडिया भी है, जिसकी वजह से यंग जो एज के बच्चे हैं उनका हार्ट अफेक्ट कर रहा है। आपकी हार्ट डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके रेस्ट से, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करें और सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें तो वो है जंक फूड। जी हाँ, जंक फूड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है जो आज की जनरेशन है। जंक फूड, शौक में जो फूड यंग जनरेशन खाती थी उसको उन्होंने अपनी हैबिट बना लिया है। जंक फूड खाने का मतलब है पिज़्ज़ा, बर्गर, पेस्ट्री और नूडल्स, इन सब चीज़ों का सेवन, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हमारी बॉडी का है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसकी वजह से हमारी जो आर्टरीज़ हैं उनमें प्लेग्यू जमा होने लगता है और प्लेग्यू जमा होने की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आर्टरीज़ ब्लॉक हो जाती हैं और आर्टरीज़ ब्लॉक होने की वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो जंक फूड या डाइट हमारी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी डेली लाइफ को। हमें लाइफ में हेल्दी रहने के लिए डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बैलेंस होनी चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, कि किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं जब आपको हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। हार्ट अटैक जब आने वाला होता है तो कभी कभी लक्षण बिल्कुल भी अपेयर नहीं होते हैं। कुछ लोगों में लक्षण अपेयर होते हैं यानी दिखते हैं। तो जो हार्ट अटैक के लक्षण हैं यानी जो दिल के दौरे के लक्षण हैं वो किसी में हल्के होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं यानी गंभीर होते हैं। सबसे पहला लक्षण अगर आपको पता चलता है या कॉमन है बहुत, वो है सीने में दर्द होना यानी एंजाइना का पेन इसे हम कहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये एसिडिटी के कारण है या गैस के कारण है, लेकिन ये जान नहीं पाते हैं हम, और ये लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के। नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो सीने का दर्द है वो आपके कंधे और हाथ के दर्द तक भी जाता है। ये दर्द आपके जबड़े तक भी जा सकता है। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पेट में दर्द होगा, जी मचलाना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये भी इन लक्षणों के साथ शामिल होता है जब आपको सीने में दर्द हो और इसके साथ साथ ये भी लक्षण हो कि चलने में सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूलना, थोड़ी ही देर में थक जाना और ठंडा पसीना आना, बीपी का बढ़ जाना, चक्कर आना और साथ ही साथ पैर में सूजन होना। जी हाँ, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर इन सारे लक्षणों को आप एक साथ अपने में पाते हैं हफ्ते भर पहले या 2 हफ्ते पहले या इंस्टेंट हार्ट अटैक के पहले भी ये लक्षण पता चल सकते हैं। तो इन लक्षण को डायग्नोज कीजिए। अगर ये लक्षण है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। और तो हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक से बचने के लिए या कम उम्र में हार्ट स्ट्रोक से या ज़्यादा उम्र में भी हार्ट स्ट्रोक से बचने के लिए इस तरीके के फूड को इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर हम एक वेल बैलेंस डाइट लेते हैं तो हम हार्ट अटैक से बहुत आसानी से बच सकते हैं। इसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है। तो सबसे पहले हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। जी हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो विटामिन के रिच होती हैं, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती हैं, जो आर्टरीज को प्रोटेक्ट करती हैं और ब्लड क्लॉटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और इनमें डाइटरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखते हैं और वेसल सेल्स के फंक्शन को भी इम्प्रूव करती हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को डाइट में आप आसानी से इंक्लूड भी कर सकते हैं, जैसे चौलाई है, पालक है, मेथी है। बात करेंगे होल ग्रेन को आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। होल ग्रेन की बात करें तो जैसे चना है, खड़ी मूंग है,
या आप बात करें ओट्स की, तो इनको अगर आप अपनी डाइट्स में शामिल करते हैं, ब्राउन राइस है, इनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को काफ़ी हद तक मेंटेन रखते हैं, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बेरीज़। जी हाँ, बेरीज़ को हम अपनी डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं, ये हाई एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट को हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ये हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनको भी हेल्दी रखती हैं। अगर स्ट्रॉबेरीज़ है, ब्लूबेरीज़ हैं, ये जो बेरीज़ हैं अगर हम इन्हें डाइट में इंक्लूड करते हैं, ये हार्ट अटैक के जो चांसेस हैं, वो जो रिस्क है उसको बहुत हद तक कम कर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए कि वो फैटी फ़िश ले सकते हैं, फ़िश ऑयल ले सकते हैं। फ़िशेज़ में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जिसकी वजह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रखते हैं, जो हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। जो है वेजिटेरियंस के लिए हम वॉलनट की बात करते हैं। वॉलनट जो कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर और जिंक का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जो हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत ही अच्छा अमाउंट पाया जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए बीन्स को। जी हाँ, बीन्स किडनी बीन्स है यानी राजमा है, लिम्बा बीन्स हैं और फ्रेंच बीन्स हैं और कुछ सेम्स की फलियां हैं। ये सारी जो बीन्स हैं अगर हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो इसमें कंपाउंड पाया जाता है जो कि होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। जी हाँ, ये डायरेक्टली हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बैलेंस करता है और ट्राइग्लिसराइड होता है उसको भी मेंटेन रखता है। तो बी नेक्स्ट मैं बात करूंगी ग्रीन टी की। ग्रीन टी जो होती है उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, पॉलीफिनॉल कंपाउंड पाया जाता है, कैचकिंग नामक कंपाउंड पाया जाता है, जो कि ब्लड प्रेशर को, ट्राइग्लिसराइड को और कोलेस्ट्रॉल को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखता है। कर लेते हैं डार्क चॉकलेट्स की। जी हाँ, जो डार्क चॉकलेट्स होती हैं यानी इसमें डार्क चॉकलेट्स का मतलब जो चॉकलेट या कोको पाउडर का अमाउंट हो वो अप्रॉक्सीमेटली 70% होना चाहिए। फिर ये डार्क चॉकलेट आपके हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होगी। डार्क चॉकलेट से वो हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, इन फ्लेवोनॉइड्स कंपाउंड्स होते हैं, वो आपकी जो आर्टरीज हैं उनमें प्लेग्यू को जमने नहीं देते हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखता है। लेते हैं टोमेटो की, जो कि आसानी से हमारे किचन में पाया भी जाता है। टोमेटो जो होते हैं वो लाइकोपीन नामक कंपाउंड से रिच होते हैं। जो लाइकोपीन होता है वो हार्ट स्ट्रोक की रिस्क को काफ़ी ज़्यादा कम करते हैं और HDL को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। HDL यानी जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। आलमंड जिनमें होते हैं हाई फाइबर कंटेंट और इसमें पाया जाता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। जो आलमंड को अपनी डाइट में यानी बादाम को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो BP है, वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहेगा। इससे हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ सीड्स की, यानी चिया सीड्स की, फ्लैक्स सीड्स की, हेम्प सीड्स की, पंपकिन सीड्स की, सब्जा सीड्स की। ये सारे जो सीड्स होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं और इन सीड्स की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहता है, क्योंकि इनके अंदर एक अच्छे अमाउंट में विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। लेते हैं गार्लिक की। जी हाँ, गार्लिक यानी लहसुन। लहसुन का कंपाउंड होता है जो एलिसिन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हार्ट की हेल्थ के लिए। अगर आप कच्चा गार्लिक खा लेते हैं तो कच्चा गार्लिक ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, ट्राइग्लिसराइड्स और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखता है, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑयल की। तो किस तरीके के ऑयल को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे? तो बेस्ट ऑयल, अगर ऑलिव ऑयल आप यूज़ करते हैं अपनी डाइट में, मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कीजिए, गुड फैट का यूज़ कीजिए, आप देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। बाकी रिफाइंड ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में हमने बात की जिन्हें आप डायरेक्टली, जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, जो आपके हार्ट के हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इन सारे फूड आइटम्स को डेली इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, या तो आप एक ऐसी डाइट प्लान कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है तो हेल्दी डाइट को इंक्लूड कीजिए। बैलेंस डाइट का हार्ट से डायरेक्टली कनेक्शन है। तो वर्कआउट कीजिए, हेल्दी डाइट प्लान कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए, पैकेट फूड को अवॉइड कीजिए, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, कम अमाउंट में यूज़ कीजिए इन सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी रह सकता है और कम उम्र में हार्ट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा ये टॉपिक, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो श्वेता के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।